अस्तर का वारिस हस्टार्स एयर। उस रात सोमनाथ ने सुना हड्डियों के टूटने की एक लंबी गीली आवाज। वो आवाज हवा में घुली हुई थी, बारिश की बूंदों के बीच गूंज रही थी। जब अंधेरा छटा तो कुएं का मुंह खाली था। उसके पिता अंशु हमेशा के लिए जा चुके थे। पीछे बची थी सिर्फ डर की गंध और बारिश की थकी हुई आवाज। उसने तुरंत उस बुढ़िया माला की कोठरी का दरवाज़ा बंद किया, जैसे वो अपने साथ हस्तर के पूरे शाप को बंद कर रहा हो। वो मुट्ठी भर सोना और डर की अंतहीन विरासत लेकर तुम्बाड़ से भागा। ये सोना उसे आज़ादी देता, लेकिन हर मोहर उसे हस्तर की भूखी आंखें याद दिलाता था। 27 साल बीत गए। सोमनाथ अब एक थका हुआ उम्रदराज आदमी था, जिसका नाम और घर बदल चुका था। उसने अपनी बेटी मीरा को कभी तुम्बाड़ के बारे में नहीं बताया, लेकिन हर रात वो उस भयानक कुएं के किनारे खड़े होने का सपना देखता था। पिताजी, आप फिर से जागे हुए थे, मीरा ने एक रात फुसफुसाया। आप हमेशा उन डरावनी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। लालच, हस्तर। सोमनाथ का चेहरा सख्त हो गया। उसने अपनी बेटी की आंख में देखते हुए कहा, तुम्बाड़ एक झूठ है मीरा, और लालच एक बीमारी है जिसे मैं मर चुका मानता हूं। लेकिन लालच या कहो जिम्मेदारी वापस आ गई। सोमनाथ की पत्नी बीमार थी और इलाज के लिए सारे पैसे खर्च हो चुके थे। उसके पास जो आखिरी चीज बची थी वो था एक पुरानी तिजोरी में रखा तुम्बाड़ का सोना, उसके पिता की विरासत। एक 15 साल की उम्र का डर सताने लगा, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। उसे अपनी पत्नी को बचाना था। थोड़ा और सोना, बस थोड़ा सा, उसने अपने आप से फुसफुसाया। वो एक छोटे से थैले में पुराना सूखा आटा लेकर वापस तुम्बाड़ की ओर चल पड़ा। तुम्बाड़ का घर अब और भी बुरा था। छत गिर चुकी थी और कीचड़ ने आधी हवेली को निगल लिया था। वो सीधे कुएं के गड्ढे तक गया। वहां अंधेरे में एक और आदमी खड़ा था, एक पतला, आंखों में भयानक लालच वाला गांव वाला, जिसका नाम था माधव। तुम कौन हो? सोमनाथ ने कठोर आवाज में पूछा। माधव ने दांत दिखाते हुए हंसा। मुझे सोना चाहिए। हस्तर की कहानियां सदियों से यहाँ हैं। क्या तुम मुझे नीचे जाने का रास्ता बताओगे? सोमनाथ समझ गया। लालच कभी नहीं मरा, वो सिर्फ किसी और को मिल गया था। सोमनाथ ने अपनी आंखें बंद की और वो भयावह, हड्डी तोड़ने वाली आवाज याद की। उसने माधव को नहीं रोका। वो अंधेरे कुएं में उतरा। एक बार फिर वो हस्तर की गुफा में था। हस्तर, मैं आटा लाया हूं, उसने कांपते हुए कहा। हस्तर बाहर आया, पहले से कहीं ज्यादा भूखा और विकृत। सोमनाथ ने आटे का थैला फेंका और चिल्लाया, मैं आजाद हूं हस्तर। मैंने तुमसे कुछ नहीं लिया। मेरे पिता ने तुम्हें क्या दिया? भयानक प्राणी ने आटे के थैले पर झपट्टा मारा। सोमनाथ ने तब देखा अंशु का शरीर अधखाया, कुचलकर मिट्टी में मिला हुआ। ये शाप अब मेरी बेटी तक नहीं पहुंचेगा, सोमनाथ ने कहा। उसने वहां से कोई सोना नहीं उठाया। उसने सिर्फ गुफा के मुख्य स्तंभ को तोड़ दिया, जिससे वो अस्थिर हो गया। वो तेजी से ऊपर भागा। ऊपर आकर उसने देखा कि माधव लालच में गुफा में उतरने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही सोमनाथ बाहर निकला, पूरा तुम्बाड़, हवेली, कुआं, हस्तर और माधव एक भयानक गड़गड़ाहट के साथ कीचड़ और बारिश में धंस गया। सोमनाथ ने अपनी पीठ फेर ली। हस्तर का शाप हमेशा के लिए धरती में दफन हो चुका था।